आइए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को याद करके, जिसमें कहा गया है कि दिए गए धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, यहाँ अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान हैं, जो a = b × q + r को संतुष्ट करते हैं, जहाँ शेषफल शून्य से बड़ा या बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग पूर्णांकों के निरूपण के संदर्भ में रोचक परिणाम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखें जिनमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जा सकता है। पहले चरण के रूप में हम यह सिद्ध करेंगे कि x² और y² का योग सम है, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। यहाँ x और y विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। यह 2 चरणों में सिद्ध होगा। पहले हम सिद्ध करेंगे कि x² और y² का योग सम है, तब हम सिद्ध करेंगे कि योग 4 से विभाज्य नहीं है। हम जानते हैं कि जब विषम धनात्मक पूर्णांकों को 2 से विभाजित किया जाता है तो वे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 देते हैं। तो हम x = 2 × m + 1 और y = 2 × n + 1 लिख सकते हैं। ये मान एक समीकरण प्रदान करेंगे जो पढ़ी जाती है x² + y² = 2 × m + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × n + 1 का होल स्क्वायर। सूत्र a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2 × a × b का प्रयोग करने पर हम प्राप्त करते हैं x² + y² = (4m² + 1 + 4m + (4n² + 1 + 4n)। सरलीकरण के बाद हमें दाईं ओर 4 (m² + n² + m + n + 2 प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इसे और सरल किया जा सकता है। यहाँ k कोष्ठक में लिए गए भाग के बराबर है। चूँकि x² और y² का योग 2 × k के रूप में है, यह दर्शाता है कि योग 2 से विभाज्य है, इसलिए यह एक सम पूर्णांक है। अब हम सिद्ध करेंगे कि योग 4 से विभाज्य नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए हम जानते हैं कि जब एक पूर्णांक को 4 से विभाजित किया जाता है तो वह 4 × q + r के रूप का होगा, जहाँ q भागफल है और r शेषफल है। हल के इस भाग को ध्यान से देखें। इसे आगे 4 × q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। यूक्लिड प्रमेयिका से इसकी तुलना करने पर हमें शेषफल 2 के बराबर प्राप्त होता है, जो दर्शाता है कि योग 4 से विभाज्य नहीं है। आइए हम एक और प्रश्न लें, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हल किया जा सकता है। अब हम सिद्ध करेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए n² - n 2 से विभाज्य है। हम जानते हैं कि कोई भी पूर्णांक विषम या सम हो सकता है। इसका अर्थ है कि इसे 2 × k या 2 × k + 1 के रूप में दर्शाया जा सकता है। यहाँ k कोई अचर है। हम इस प्रश्न को 2 चरणों में हल करेंगे। पहले मान लेते हैं कि n 2 × k रूप का है। n के मान को n² - n में रखने पर हम प्राप्त करते हैं 2 × k² - 2k। सरलीकृत करने पर हम प्राप्त करते हैं 4 × k² - 2 × k। इसमें से हम 2 को उभयनिष्ठ रूप में लेते हैं, उसे 2 × s के रूप में बदल सकते हैं, जहां यस यहाँ दिखाए गए भाग के बराबर है। अब मान लेते हैं कि n 2 × k + 1 के रूप में है। आइए n के मान को n² - n में प्रतिस्थापित करें। हम प्राप्त करते हैं 2 × k + 1 होल स्क्वायर माइनस 2 × k + 1। सरलीकृत करने पर हम प्राप्त करते हैं 4 × k² + 2 × k। इनमें से हम 2 को उभयनिष्ठ के रूप में निकाल सकते हैं और उसी को 2 × s के रूप में बदल सकते हैं, जहां s 2 × k² + k के बराबर है। प्राप्त परिणामों की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुलना करते हुए हम लिख सकते हैं n² - n = 2 × q + r। पहली स्थिति में यस 2 × k² - k और अगली स्थिति में यस 2k² +
k के बराबर है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि r का मान दोनों ही स्थितियों में शून्य है। दोनों स्थितियों में हम देखते हैं कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है। अब हम सिद्ध करेंगे कि तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से केवल एक और केवल एक ही 3 से विभाज्य है। माना तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक n, n+1 और n+2 हैं। जब भी किसी संख्या को 3 से विभाजित करते हैं तो शेष फल या तो 0 या 1 या 2 प्राप्त होता है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हुए तीन क्रमागत संख्याओं को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है: 3 × k, 3 × k+1, 3 × k+2। हम सभी तीन स्थितियों का अवलोकन करेंगे जिनमें से प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n, n+1, n+2 है। स्थिति फर्स्ट, जब n = 3 × k, n+1 = 3 × k+1 और n+2 = 3 × k+2। यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि n = 3 × k इन तीनों में एकमात्र संख्या है जो 3 से विभाज्य है, जबकि अन्य दो संख्याएं n+1 और n+2 क्रमशः शेषफल 1 और 2 देती हैं। स्थिति सेकंड, जब n = 3 × k+1 तो n+1 = 3 × k+2 और n+2 = 3 × k+1, जिसे आगे 3 × k+1 के रूप में सरल किया जा सकता है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इन तीनों में से n+2 एकमात्र संख्या है जो 3 से विभाज्य है, जबकि अन्य दो संख्याएं n और n+1 में क्रमशः शेषफल 1 और 2 शेष बचता है। स्थिति 3, जब n = 3 × k+2, n+1 = 3 × k+1 और n+2 = 3 × k+1+1। यहाँ भी यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इन तीनों में से n+1 ही एकमात्र संख्या है जो 3 से विभाज्य है, जबकि अन्य दो संख्याएं n और n+2 क्रमशः शेषफल 2 और 1 देती हैं। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से केवल एक और एक ही 3 से विभाज्य है। आइए देखें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग यह सिद्ध करने के लिए कैसे किया जा सकता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4 × q+1 या 4 × q+3 के रूप में हो सकता है। माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम विभाजन एल्गोरिदम को लागू करने के लिए भाज्य को a के बराबर और भाजक को 4 के बराबर लेते हैं, अर्थात a = 4q या 4q+1 या 4q+2 या 4q+3, जहां q भागफल है। हालांकि a विषम है, इसलिए a को 4 × q या 4 × q+2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वे दोनों 2 से विभाज्य हैं। इसलिए शेष 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए वे विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को इन दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस उदाहरण से हमें एक परिणाम प्राप्त होता है। हमने देखा कि q के लिए कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 4 × q या 4 × q+2 प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्राप्त एक और परिणाम यह है कि कुछ पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 × q+1 के रूप में होता है, जबकि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 × q रूप का होता है। मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक और b = 2 है। फिर यूक्लिड लोगरिथम से हमें a = 2 × q+r प्राप्त होता है। यहाँ r का मान 0 या 1 हो सकता है, क्योंकि यह 0 से बड़ा या उसके बराबर और 2 से कम होना चाहिए। चूँकि a = 2 × q यह दर्शाता है कि पूर्णांक 2 से विभाज्य है। इस स्थिति में a एक सम पूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम या विषम हो सकता है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2 × q+1 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी पूर्णांकों के वर्गों के संबंध में कुछ रोचक परिणाम प्रदान करती है। आइए सिद्ध करें कि किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 3 × q या 3 × q+1 के रूप में होता है। माना
a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b इज इक्वल टू 3। यम को भागफल के रूप में लेते हुए और यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम को लागू करके हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3 इंटू यम प्लस r, जहाँ r 0, 1 या 2 हो सकता है। इसलिए a इज इक्वल टू 3 इंटू यम या a इज इक्वल टू 3 इंटू यम प्लस 1 या a इज इक्वल टू 3 इंटू यम प्लस 2। अब दिए गए प्रश्न के अनुसार प्रत्येक स्थिति में पूर्णांक a का वर्ग लिया जाना है। आइए पहली स्थिति लें और a इक्वल टू 3 इंटू यम को प्रतिस्थापित करें। हम देखते हैं कि a स्क्वायर 3 इंटू क्यू के रूप में लिया जाता है। आइए प्रतिस्थापित करें a इज इक्वल टू 3 इंटू यम प्लस 1। सूत्र a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करने पर और स्थिति 2 को सरल करने पर हमें एक व्यंजक प्राप्त होता है जो 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। आइए पहले दो पदों में से 3 को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में लें और 3m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू क्यू को प्रतिस्थापित करें। इस प्रकार हमें फाइनल समीकरण a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 प्राप्त होता है। स्थिति थर्ड a इज इक्वल टू 3m प्लस 2 लेने पर समान सूत्र का उपयोग करके और स्थिति थर्ड को सरल बनाने से हमें 9 इंटू एम स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4 प्राप्त होता है। पहले 3 पदों में से 3 को उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में लेने पर और प्रतिस्थापित करने पर 3 इंटू एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू प्राप्त होता है। इस प्रकार a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 प्राप्त होता है। इन सभी स्थितियों से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 3q या 3q प्लस 1 के रूप में होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पूर्णांकों के घनों के संबंध में भी कुछ रोचक परिणाम प्रदान करती है। आइए हम सिद्ध करें कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 इंटू क्यू 9 इंटू क्यू प्लस 1 या 9 इंटू क्यू प्लस 8 के रूप का होता है। मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b इज इक्वल टू 3। m को भागफल के रूप में लेते हुए और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम देख सकते हैं a इज इक्वल टू 3 इंटू यम प्लस r। पूर्णांक a को यहाँ दिखाए गए रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। अब दिए गए प्रश्न के अनुसार प्रत्येक स्थिति में पूर्णांक a क्यूब लिया जाना है। आइए a इज इक्वल टू 3m लेकर शुरू करते हैं। सरलीकरण के बाद समीकरण होगा a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू क्यू, जहाँ q इज इक्वल टू 3 इंटू यम क्यूब। आइए a इक्वल टू 3 इंटू यम प्लस 1 प्रतिस्थापित करें। सूत्र a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b विद इन ब्रैकेट a प्लस b का उपयोग करके और दो स्थिति को सरल करने पर हमें एक व्यंजक प्राप्त होता है जो 27 इंटू यम क्यूब प्लस 27 इंटू यम स्क्वायर प्लस 9 इंटू यम प्लस 1 पढ़ा जाता है। आइए पहले तीनों पदों में से 9 को उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में लेते हैं। 3 इंटू यम क्यूब प्लस 3 इंटू यम स्क्वायर प्लस यम को क्यू के बराबर प्रतिस्थापित करने पर हमने देखा कि a क्यूब को 9 इंटू क्यू प्लस 1 के रूप में दर्शाया जाता है। स्थिति 3 को भी सरल करते हैं। समान सूत्र का प्रयोग करते हुए और स्थिति 3 को सरल करने पर हम प्राप्त करते हैं 27 इंटू यम क्यूब प्लस 54 इंटू यम स्क्वायर प्लस 36 इंटू यम प्लस 8। ध्यान दें कि 9 को पहले 3 पदों से उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में लिया जा सकता है। 3 इंटू यम क्यूब प्लस 6 इंटू यम प्लस 6 प्लस 4 यम इज इक्वल टू क्यू रखने पर हमें a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू क्यू प्लस 8 प्राप्त होता है। इसलिए ऊपर बताए गए सभी 3 स्थितियों से यह सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 इंटू क्यू 9 इंटू क्यू प्लस 1 या 9 इंटू क्यू प्लस 8 के रूप का होता है। सारांश, हमने देखा कि दो विषम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग सम होता है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं होता। हमने सीखा कि
किसी भी धनात्मक पूर्णांक n के लिए n स्क्वायर -2 से विभाज्य है। प्रत्येक 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में एक 3 से विभाज्य होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसी पूर्णांक q के लिए 4 × q+1 या 4 × q+3 के रूप का हो सकता है। हमने देखा कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक किसी पूर्णांक q के लिए 4 × q या 4 × q+2 के रूप का होता है। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 × q+1 के रूप का होता है, जबकि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 × q रूप का होता है। किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 3 × q या 3 × q+1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक q का घन किसी पूर्णांक q के लिए 9 × q, 9 × q+1 या 9 × q+8 के रूप का होता है। यह सब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उसके अनुप्रयोगों के बारे में था। हमने देखा है कि विभिन्न रूपों में पूर्णांकों को निरूपित करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। इसका उपयोग 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का मासापा ज्ञात करने और पूर्णांकों के रैखिक संयोजन के रूप में मासा को निरूपित करने के लिए भी किया जाता है। गणित में और भी दिलचस्प अवधारणाओं को सीखने के लिए बने रहें।